यानी 10 साल पहले तक 1.5 करोड़ गांठे कपास की यहाँ पे पैदावार होती थी, अब वो 55 लाख रह गई है सिर्फ। और आपका जो हमसाये में इंडिया है, अब वो हर साल 3.5 करोड़ से जायद उनकी पैदावार कर रहे हैं। 10 साल तक आपने कोई जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कि कैसे भारत पाकिस्तान से 6 गुने से ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है और पाकिस्तान पहले जो कॉटन प्रोड्यूस करता था उससे भी अभी बहुत ही कम कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है। तो पाकिस्तान इस पर आज रो रहा है कि कैसे पाकिस्तान जो कॉटन प्रोड्यूस करने में सबसे आगे था, अभी वो कॉटन प्रोड्यूस करने में सबसे नीचे है और भारत इतना आगे निकल गया कि वो आज पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है। और पाक मीडिया कह रहा है कि इसकी वजह क्या है और पाकिस्तान में अचानक ये कैसे होगा कि आज पाकिस्तान कॉटन इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में कॉटन प्रोड्यूस करने की जगह। तो पाक मीडिया आज इस पर ही रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे पूरा ज़रूर दिखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। और इस दफ़ा सिर्फ 55 लाख गांठें हैं जो तैयार हुई हैं और कपास के जो काश्तकार है वो भी ऐसे लग रहा है कि अब इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो रकबा बड़ा कम हो गया जहाँ पे कॉटन क्रॉप जो थी वो बोई जाती थी। इसकी क्या वजूहात है इमरान साहब, क्या आपको वजह नज़र आती है? पाकिस्तान इदारा शुमारियात है जो, अगर उसकी आप रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान ने सिर्फ ये रवा माली साल की पहली छमाही में 512% इसकी दरामद में इजाफा हुआ है। खाम कपास की दरामद में 512%। और पाकिस्तान जो आप ये देख लें कि एक अशरा कबल तक यानी 10 साल पहले तक 1.5 करोड़ गांठे कपास की यहाँ पे पैदावार होती थी, अब वो 55 लाख रह गई है सिर्फ। और आपका जो हमसाये में इंडिया है उसकी हालत ये है कि 2005 में वहाँ पे 14 मिलियन गांठे थी सालाना, अब वो हर साल 3.5 करोड़ से जायद उनकी पैदावार कर रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट, किसी भी हुकूमत ने इस पे तवज्जो ही नहीं दी। आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि सबसे पहले बड़ी मिसाल है कि पंजाब में 1976 में पंजाब सीड कॉरपोरेशन के नाम से एक इदारा बनाया गया जिसका काम ये था कि उसने रिसर्च करके किसानों के लिए चावल, कपास, गंदम, मकई और दूसरी चीज़ों के मियारी बीज डेवलप करने थे, उनको मुहैया करने थे, चीज़ें करनी थी। यहाँ जो एक माफिया हर जगह पे काम करता है, उस माफिया को पहले दिन से चीज़ें खटकती थी। हालांकि पंजाब सीड कॉरपोरेशन की चीज़ें इन्होंने ईरान में, इराक, बर्मा, बांग्लादेश और दीगर कई ममालिक को एक्सपोर्ट किए बीज। अब एक दफ़ा फिर वो माफिया एक्टिव हो गया और जो पंजाब हुकूमत के मशीर हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या कि मुआशियात के सलमान शाह साहब, उनके जरिए से अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन को भी खत्म कर दिया जाए। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि जब आप इस तरह के इदारों को खत्म करेंगे तो जो असल चीज है कपास से आपके कितने बेरोजगार अफराद हैं जिनको आप हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। 15 लाख के करीब काश्तकारों का रोजगार जो है वो कपास से वाबस्ता है। आप बजाय इससे कि वो आपकी टेक्सटाइल, आपकी सारी चीजें इंडस्ट्री को चलाएं, उल्टा हम बंद करने के लग रहा है। ठीक है हिलाली साहब, आपको लगता है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है? पहली बात तो ये है कि ये हुआ क्यों। ये जो माफिया के जिक्र कर रहा है, ये माफिया का नाम है शरीफ, जरदारी, ओमनी ग्रुप और तरीन। इनको इजाज़त नहीं थी कि साउथ पंजाब में जाके ज़मीन पे वो शुगर केन शुरू करें। मना था। क्यों किया? इसलिए किया कि ये हुकूमत थी ना, इसलिए किया। जब ये इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं तो फिर ये अपने आप को तो नहीं रोक सकते हैं ना, पैसे बनते हैं, पैसे ज़्यादा मिल रहे थे उधर से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमने एक, सोचिए तो सही, $1 बिलियन का कपास, रॉ कॉटन इंपोर्ट किया है। यस। अगर हम वो रॉ कॉटन उगाते तो आप देखिए 2 बिलियन ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते, वैल्यू ऐड करके, तो हमारा एक्सपोर्ट 2 बिलियन ज्यादा होता। और ये इसीलिए किया गया है।
ये एक तो सीड का तो बिल्कुल सही है, मगर उस वक्त की गवर्नमेंट, जब खास तौर टेक्सटाइल्स हमारा मेन एक्सपोर्ट था, उस वक्त की गवर्नमेंट कहते कि ये क्या है, 10 साल तक आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है सीड पे, 10 साल तक उसकी वो क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट यील्ड पे नहीं किया आपने। इसलिए नहीं किया कि वो खुद पैसे बना रहे थे। यही मैं कहता हूं, दिस इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। और जिस जमीन पर जो चीज काश्त होनी चाहिए उसके अगेंस्ट आपने वो चीज काश्त की जिसमें आपको पॉलिटिकल माफिया जो थे उनको ज्यादा फायदा हो रहा हो। बिल्कुल सही है जनाब। एक ऐसा लगता है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत ही नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन बहरहाल अब इन चीजों को विजिट करने की जरूरत है और वी होप कि अगर इस गवर्नमेंट में इस एग्रीकल्चर पॉलिसी को भी रिविजिट किया जाए और इस तरह के बेहतर इदारे बनाए जाएं जो कि इसको ज्यादा इम्प्रोवाइज करें और मॉडर्न करें। देखिए, सिर्फ हुकूमती इदारे ही ऐसे होते हैं समीना जो अवाम की, जिनका मकसद सिर्फ, हालांकि ये भी आपको बता दूं, ये बहुत कम इदारों में से एक ऐसा इदारा है जो मुनाफे में जा रहा है। लेकिन आप हुकूमती इदारों ने सिर्फ मुनाफा ही नहीं देखना होता, वो नफे नुकसान से बढ़ के मुल्क की खिदमत करते हैं। लेकिन फिर भी एक इदारा जो नफे में भी जा रहा है, वो खिदमत भी कर रहा है, आप उसको भी बंद कर देना चाहते हैं इसलिए कि कहीं और को बेहतरी ना। वेरी राइट। चलें जी, देखते हैं, वी होप के बेटर सेंस प्रिवेल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा कि दो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में कॉटन का प्रोडक्शन कम हो गया है। और पहली वजह ये है कि पाकिस्तान गन्ने में सब्सिडी देता है, और वो इसीलिए देता है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी मंत्रियों के अपने शुगर मिल है। तो इसीलिए पाकिस्तानी मंत्री जब वो सरकार में आते हैं तो अपनी शुगर मिलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो गन्ने के जो फसल होती है उसको बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी देता है, क्योंकि इससे उनको ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसीलिए बहुत सारे किसान जो है जो कॉटन प्रोड्यूस करते थे वो अभी गन्ना बना रहे हैं, क्योंकि गन्ने में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। और गन्ने को पाकिस्तानी सरकार ज़्यादा महत्व देती है क्योंकि उनके बहुत सारे मंत्रियों के अपने शुगर मिल है, तो ये उनके फ़ायदे के लिए वो गन्ने को ज़्यादा महत्व देते हैं और गन्ने में ज़्यादा पैसे लगाते हैं। और इसीलिए जो किसान गन्ने को उगाता है उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसकी वजह से बहुत सारे जो किसान थे जो कॉटन प्रोड्यूस करते थे वो अभी कॉटन प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो ये तो एक वजह है। और दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो कृषि की ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए लोग घर बना रहे हैं और उन्हें वो घर बनाने के लिए ज़मीन तो चाहिए, तो इसीलिए वो उन जगह पर भी घर बना रहे हैं जो कृषि की ज़मीन है। तो इसीलिए पाकिस्तान में कृषि के लिए ज़मीन कम हो रही है क्योंकि वहाँ पे जो पाकिस्तानी बिल्डर्स है वो हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। और इस पे पाकिस्तानी मीडिया बातचीत कर चुका है और पाकिस्तानी मीडिया ने ये अच्छा सवाल उठाया था तब कि पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटी में ये घर खरीद कौन रहा है और इतने घरों की कौन सी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ये घर तो गरीबों के लिए नहीं बन रहे, क्योंकि इन घरों के दाम बहुत ही ज़्यादा है। तो इन घरों को खरीद कौन रहा है जब पाकिस्तान में इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो बहुत सारे पाक मीडिया ने ये कहा है कि जो ब्लैक मनी है वो इन हाउसिंग सोसाइटी में लग रही है और अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए ही लोग ये हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है ये मुझे नहीं पता, तो उस पर स्पेकुलेशन मैं नहीं करूँगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में कॉटन कम प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए कोई ज़मीन ही नहीं बची पाकिस्तान में। और जो ज़मीन बची है उस पर भी बिल्डर्स हाउसिंग सोसाइटी बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो यही एक दो मेन वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में कॉटन कम प्रोड्यूस हो रहा है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान में कोई नई बीजें नहीं बन रही इसलिए कॉटन कम प्रोड्यूस हो रहा है, पर कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए ज़मीन भी तो चाहिए और कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए सरकार को कोई फ़ायदा भी तो देना चाहिए। जैसे गन्ने में वो फ़ायदा देते हैं वैसे कॉटन में भी उन्हें फ़ायदा देना चाहिए। तो ये कहने से नहीं बनता कि बीज नहीं बन रहे इसीलिए कॉटन कम प्रोड्यूस हो रहा है। ये एक वजह ज़रूर है, पर दूसरी भी बहुत सारी वजह है। और हिलाली ने सही कहा कि जो शुगर मिल के मालिक है वो
उन जगह पे गन्ना उगा रहे हैं जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता था। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी वजह है। तो इसमें हिलाली ने सही कहा और ये पाकिस्तानी सरकार उन्हें परमिशन देती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी मंत्रियों के शुगर मिल्स है, तो गन्ने को जब सब्सिडी मिलती है तो उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसमें हैरानी की बात नहीं है कि वो उन ज़मीनों पर जिस पे कॉटन उगता था वहाँ पे अब गन्ना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो बीजों पर फोकस किया है, तो बीजों को उगाने के लिए ज़मीन भी तो चाहिए ना। तो ज़मीन पे अगर हाउसिंग सोसाइटी बन रही है तो बीजों को बना के भी क्या फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तानी मीडिया को दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए, सिर्फ बीजों पर नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।